फुटबॉल के निशान छपी हुई टी शर्ट पहने ये युवा रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी के समर्थक हैं। गोवा के चुनावी समर में जहां टीएमसी और आप जैसी बाहरी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पेशेवर इलेक्शन टीमें लेकर आई हैं, वहीं रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी की ताकत यहाँ के युवा हैं। ये पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो लोकल लोग हैं, जो गोवा के नेटिव लोग हैं, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन, उनको एक डेफिनेशन मिले, उनको उनका राइट मिले और उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पे जो इनजस्टिस हो रहा है, उस पे फाइट करके उनको उनके राइट दे दीजिए। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गोवा में बाहर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये गोवा को सिर्फ एक लैंड डीलिंग के लिए यूज कर रही है या एक्सपेरिमेंट पे यूज कर रही है। लेकिन गोवा के लोगों के जो नेटिव लोगों के जो प्रॉब्लम है, असल में जो प्रॉब्लम है, लैंड का इशू है, जॉब का इशू है, यहाँ के आइडेंटिटी का इशू है, मार्केट का इशू है, इंडस्ट्रीज का इशू है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। इस पार्टी के अध्यक्ष मनोज परब पहले एक एक्टिविस्ट रह चुके हैं। मिलाउली गांव में लोगों की जमीन पर आईआईटी कैंपस बनाने के खिलाफ हुए आंदोलन से वो चर्चा में आए थे। आंदोलन में किसने क्या किया, सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से हिस्सा लिया, लेकिन ज़्यादा से हिस्सा वो मनोज परब ने लिया, ऐसा मैंने तो देखा है। जब लोगों को थोड़ा मालूम पड़ा आईआईटी प्रोजेक्ट इधर होने वाला है, वो आईआईटी प्रोजेक्ट क्या है यही लोगों को पता नहीं था। तो पहले हमारा हक बनता है कि हम हमारी पंचायत से पूछे। तो पहले पंचायत में जब पूछने गए तब भी वो मनोज परब इधर आया था। तो बाद में उसने लोगों को भी समझाया कि ये प्रोजेक्ट क्या है। यहाँ पे जब हम मेरावली आंदोलन, जो आईआईटी का आंदोलन थे, वहाँ से जब हम जुड़े थे, यहाँ जो जो आज लड़के हैं हमारे साथ, उनके वो जब वहाँ पे काम उन्होंने मेरावली आंदोलन में चालू किया था, आईआईटी रुकवाने के लिए या जो आईआईटी का जो प्रोजेक्ट है वो शिफ्ट करने के लिए, जब वो, तो तब से हम उनसे जुड़े, तो वो एक लगाव था। और तभी ऑपोजिशन अगर विश्वजीत राणे को कोई था तो सिर्फ रेवोल्यूशनरी गोवंस के लड़के थे। तो उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब वो ये चाहते थे कि आईआईटी नहीं हाँ, बने थे। वो चाहते थे कि आईआईटी बने, और ये आईआईटी सिर्फ लैंड डीलिंग के लिए हो रही थी। यहाँ के जो लोग हैं, म्यावली के जो लोग हैं, वो 3 महीने कंटिन्यूस रोड पे बैठे, उन्होंने आंदोलन किया। बाद में यही विश्वजीत राणे को स्टेटमेंट देना पड़ा कि जब तक मैं पॉलिटिक्स में हूँ तब तक यहाँ पे आईआईटी बनेगी नहीं। तो 2-3 महीने, 3-4 महीने में ये शिफ्ट हो गया, और तभी उन्होंने स्टेटमेंट किया था कि आरजी यहाँ पे मेन एक था, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन था जो यहाँ पे अपोज कर रही थी, लोगों को पे जा रही थी, लोगों को समझा रही थी, लड़कों को हेल्प कर रही थी। तब उन्होंने स्टेटमेंट किया कि अगर आप में हिम्मत है तो यहाँ पे आके आप इलेक्शन कंटेस्ट करो। तो वो उन्होंने जो चैलेंज दी थी 18-20 साल के लड़कों को, चैलेंज दी कि आप आईआईटी स्टॉप करके दिखाओ, तो लड़कों ने वो किया, स्टॉप करके दिखवाई। दूसरी उन्होंने चैलेंज दी कि आप यहाँ में आके पॉलिटिक्स करो, जीत के दिखाओ, तो वो चैलेंज हमने आज एक्सेप्ट किया है। और आज अगर विश्वजीत राणे को कोई अगर कंपटीशन है या किसी का डर है, वो सिर्फ रेवोल्यूशनरी गोवंस का है, आरजी का है। और हम ये सीट 100% जीतेंगे। उनका जो गढ़ था या उनका जो घरानेशाही या ये जो डिक्टेटरशिप थी, ये कहीं ना कहीं एंड करने का भी टाइम आ चुका है। और लोगों ने अभी मन में ठान लिया है कि वो इस साल, ये 15 साल का, ये 50 साल का जो उनका घरानेशाही है वो खत्म करेंगे, जो डिक्टेटरशिप, हुकुमशाही, वो खत्म करेंगे और लोग आरजी को वोट करेंगे। वो उस वक्त रेवोल्यूशनरी गोवंस नाम का एक सामाजिक संगठन चलाते थे, जो आज जाके रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी में तब्दील हो चुका है। या मैं एमएससी जियोलॉजी हूँ। मैं माइनिंग में काम कर चुका हूँ, ऑयल रिग पे काम कर चुका हूँ, और मेरा खुद का बिजनेस भी है, वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विसेज का। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे युवक हैं यहाँ पे आरजी में जो जुड़े हुए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई बीकॉम किया हुआ है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जो आज आरजी से जुड़े हैं सिर्फ इसीलिए कि गोवा का जो फ्यूचर है वो डार्क में जा रहा है, वो बहुत भयानक हो रहा है। क्योंकि गोवा के नेटिव लोगों को आज यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे रहने के लिए उनको जॉब नहीं है, धंधा नहीं है। तो ये अगर आज हम फाइट नहीं करेंगे, आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो एक एक दिन हम, हमारे गोवा में हम परदेसी बन जाएंगे, हम बाहर वाले बन जाएंगे। सिर्फ 3 महीने पहले रजिस्टर हुई इस पार्टी की गोवा में हर जगह चर्चा है। गोवन ओरिजिन के लोगों के हकों की बात करने वाली इस पार्टी को गोवा के युवा खासा पसंद करते हैं। हमारे पास जितना ग्राउंड फोर्स है वो आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में गोवा में है नहीं। आज अगर आप ये बंदे देखते हैं, किसी को 1 रुपया हम नहीं देते, पैसा नहीं देते, ये खुद के पॉकेट से पैसा खर्च करके आते हैं, खुद के पैसे से घूमते हैं, खुद लोगों के पास जाते हैं। ये एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन कभी 50 साल में, 100 साल में एक बार होता है। तो गोवा में आज ये हो रहा है, और हमारा यही मानना है कि इतिहास बहुत पढ़े हम, आज इतिहास लिखने की बारी है, और इतिहास हम लिखेंगे, और हमारा इतिहास आगे का जो जनरेशन है वो पढ़ेंगे। बहुत टाइम के बाद हमने 30 साल में शायद पहली बार ऐसे देखा कि गोवा में कोई आगे निकला है जो गोवा को सपोर्ट कर, गोवा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है।
तो इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आज हमने कदम नहीं उठाया, आज हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे और हमारा गोवा कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। We Goans are losing our identity, we are losing our villages, we are losing our jobs, we are losing our businesses. So it is indeed required to save Goa, which and the ideology which has been shared by RG is very much in line with what I think today. So that is the reason why I'm supporting RG. हमको लग रहा है कि मनोज परब है जो हमारे गोवा को कुछ अलग दिशा है जो दिखाएंगे और डेवलपमेंट जो है जो न्यू है जो होगी। Is totally different in comparison to other party because they form policy like education policy, bringing rights to the people who work in the industrial area. If you go to the industrial area, you will find 80% of the people who are non-Goans, and they are depriving us of our rights. And the main culprits are the panchayats and MLAs. They bring people from outside in large numbers just for the sake of their vote banks. हमने उनके अंदर वो आग देखी है, हमारे गोवा के लिए कुछ करने की आग देखी है, क्योंकि हम उनको जैसे कहा 5 साल हो गए शायद वो चला रहे हैं और उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन बाद में अभी पता चला कि पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाथ में कुछ पावर नहीं रहेगी, क्योंकि है ना सीट पर जब तक नहीं बैठते आपके पास पावर नहीं रहती है। आरजेपी जो पार्टी है, इट्स अ यूनिक पार्टी, डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज, क्योंकि ये नीज गोयंकार जो गोवा का कट ऑफ डेट दिया है, द गोवंस हु आर बोर्न बिफोर 1961 हुज एंसेस्टर्स हैव बीन रिसाइडिंग, तो उसका एक कट ऑफ डेट दिया है कि उनको एक नीज गोयंकार बोला जाता है। और आजकल क्या हुआ है, कोई भी गोवा में आता है और 10-15 साल रहता है और उसे वो खुद को नीज गोयंकार कंसिडर करते हैं। They say that we are Goans, the son of the soil, which is not right. और आजे का एक अलग कॉन्सेप्ट है, they fight to save Goa, to save the identity and the culture of Goa, which is diminishing and it is at stake. According to Constitution, Indian Constitution, all of us we are supposed to, no one can deny working on another's land. That's a constitutional right. Okay, they raise this issue mostly. Why there are so many migrants coming and doing the job in Goa when our Goans can do it. But I think that when Goans themselves sometimes they migrate abroad, so there also I would say because of that there's a vacuum here. So they come and they fill the vacuum. In my view, I think this migrant issue should not be more highlighted because that's a constitutional right, I feel. And there are other issues that they are raising like illegal occupation. That I support it because there are many migrants who are illegally occupying the land of Goa by cheating, by fraud. Okay, that they are raising, I fully support that. That should not happen. So because of that, there's an interest, especially Goans who are overseas. They want these issues to be taken up. बहुत लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम माइग्रेंट्स के खिलाफ है या इसके और बाहर से लोग आते हैं उनके खिलाफ है। हमने आज तक 5 साल में कभी जो कोई गोवा में लीगल रह रहा है वो इंडिया के कोई भी पार्ट से आया है तो हमने उन पर कभी अटैक नहीं किया, उन पे कभी बात नहीं की। हम अगर बात करते हैं तो जो इलीगलिटी करते हैं, इलीगल धंधा करते हैं, इलीगल वोटिंग कार्ड बनवाते हैं, इलीगल लैंड एंक्रोच करते हैं, उन पे बात करते हैं। तो जैसे आपने लीगल का एग्जांपल दिया, तो लीगल क्या है और इलीगल क्या है? लीगल मतलब आप अगर गोवा में रहना है, आपको कम्युनिटी लैंड पे रहना है या कहीं पे भी लैंड रहना है तो आप पहले तो वो लैंड परचेस कीजिए, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन बनवाइए, आप पूरा फी भरिए, आप रहिए। अगर आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है, आप पूरा टैक्स भरिए, गवर्नमेंट से लाइसेंस लीजिए और आप बाद में आप धंधा कीजिए। आप कहीं पे भी आओगे, कहाँ पे भी कुछ भी सेटअप करोगे और आप धंधा करोगे। और यहाँ पे जो लोग लीगली गोवा के लोग यहाँ पे वर्षों से कितने सालों से यहाँ धंधा कर रहे हैं, उनका धंधा आप चौपट कर रहे हो, उन पे पेड़ पे आप लात मार रहे हो। आज गोवा के असेंबली में लीडर्स नहीं बैठे, आज वहाँ पे डीलर्स बैठे जो सिर्फ लैंड डीलिंग करते हैं। एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी गोवा की राजनीति बड़ी पेचीदा है। इस बार गोवा चुनाव में तकरीबन 8 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जहां पैसे सत्ता के लिए नेता हर रोज पार्टी बदल देते हैं, वहां आरजीपी जैसी नई पार्टी से स्थानीय लोगों को काफी उम्मीद है।
लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि गोवा की राजनीति में आरजेपी अपना परचम लहरा पाएगी कि नहीं। तो आपको क्या लगता है, रेवोल्यूशनरी गोवन पार्टी का गोवा में कुछ सीट्स आएंगी? आना चाहिए, मेरी मतलब से आना ही चाहिए, नहीं तो हमारा जो अभी बहुत सा गोवा हमारा बिक चुका है, अभी जो थोड़ा बचा है वो बचना चाहिए। तो रेवोल्यूशनरी गोवंस आना ही आना है। अभी तक कुछ नहीं हुआ तो चलो इनको सपोर्ट करके देखते हैं। जैसे पार्टियां करेंगे ना, कांग्रेस को देखा, बीजेपी देखा, आम आदमी का तो हमें इतना कुछ पता नहीं, लेकिन आरजे हमें लगता है कि कुछ करेगा हमारे गोवा के लिए। हर पॉलिटिकल लीडर्स यही भाषण में अपने बोलते हैं, या हर बुजुर्ग यही बोलता है कि जो यूथ है वो फ्यूचर है, लेकिन हम उनसे आज ये मैसेज देने के लिए आए कि हम फ्यूचर नहीं, हम प्रेजेंट है। आप फ्यूचर बता के हमको बुजुर्ग करते और तब देश हमारे हाथ में देते, तो आज वो नहीं हमको चाहिए। हम युवा है, हम यूथ प्रेजेंट है, और हमारा प्रेजेंट हमारा फ्यूचर हम बनाएंगे, हम बदल देंगे। जो बुजुर्ग है आप रेस्ट लीजिए, घर में आराम से रहिए, गोवा और भारत देश जो है हमारे पास छोड़िए, हम देख लेंगे। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।